हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि जैसे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव हमारे देश में मनाया जाना है, लेकिन कब से मनाया जाएगा, वो तारीख, वो तिथि, इस बात की जानकारी हम आपको देंगे। कब उनका मूर्ति कैसे स्थापना करनी है गणपति जी की, अपने घर में, पंडाल में, ऑफिस में, जहाँ भी आपकी इच्छा हो और करना चाहते हो, उसका आपको पूरा पूजा का विधि बताएंगे कि षोडशोपचार पूजा के दौरान भगवान श्री गणपति देव जी की जो प्रतिमा है उसको किस प्रकार मूर्ति को स्थापित करना है प्राण प्रतिष्ठा के साथ, और फिर उत्तरा पूजा के पश्चात भगवान श्री गणपति देव जी की जो मूर्ति है उसका विसर्जन कैसे किया जाना है। और इस विषय में भी बताएंगे कि आपको, जैसे हमने अभी नाम लिया कि षोडशोपचार पूजा, तो ये षोडशोपचार का मतलब क्या है, इसका भी मतलब आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसके विषय में जानकारी मिल जाए। देखिए, कोई भी हम भगवान या देवता या देवी की जो पूजा किया करते हैं वो हमको षोडशोपचार विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा इसी कार्यक्रम में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा जो अब मैं आरंभ करने जा रहा हूं वो इस यहाँ से करने जा रहा हूं कि देखिए, गणपति जी जो हैं वो यूँ तो उनके 108 नाम हैं, और गणपति जी जो हैं वो विघ्नकर्ता भी के नाम से भी जाने जाते हैं, विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आप कहेंगे विघ्नकर्ता यानी कि समस्या खड़ी करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विघ्नकर्ता इनको इसलिए कहा जाता है कि जब देवता लोग पूजा कर रहे थे तो राक्षस लोग उनको उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, तो उन्होंने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि गणपति जी आपके इन कार्यों को पूरा करवाएंगे, आपके यज्ञ को। तो वहाँ जाकर के गणपति जी ने उन राक्षसों के लिए विघ्नकर्ता बन गए, वो उनके लिए समस्याएं खड़ी कर दी, और जो देवी देवता थे, ऋषि महर्षि थे, उनके लिए वो विघ्नहर्ता बन गए। उनका सारे कार्य उन्होंने संपन्न कराए, जो भी उनके यज्ञ हवन जो भी उन्होंने करना था। तो इसलिए भगवान गणपति जी जो हैं वो विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। और देखिए, ये जो गणेश महोत्सव के विषय में तो मैं आपको जानकारी देने जा ही रहा हूँ, साथ ही इतना भी कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन भगवान श्री गणपति जी की पूजा करता है सच्चे हृदय से, श्रद्धापूर्वक, उस व्यक्ति को जीवन में अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। ये जीवन दिया है परमात्मा ने तो कष्ट तो आएंगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम गणपति जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो जो कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, जो संकट आते हैं, गणपति जी उनको शीघ्र ही हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात, गणपति जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, यानी कि जो भी आपके वो जरूरी कार्य हैं जो धन से होते हैं वो अवश्य पूरे होते हैं, देर सवेर। तो इसलिए गणपति जी का हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं हमारे धर्म में, गणपति जी को विशेष महत्व है। और कोई भी हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जब कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले
गणपति जी की ही पूजा की जाती है, कि ताकि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वो हमारा पूरी तरीके से संपन्न करें गणपति जी। तो इसलिए अब मैं आपको गणपति जी का जो ये आने वाला गणेश महोत्सव है, और ये जो गणेश महोत्सव है जिसको हम, जो कि चतुर्थी के दिन से शुरू होगा, इस दिन उनके जन्मदिन के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो आइए प्रिय साथियों, जानते हैं विस्तार से, आपको हम इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे इसके विषय में। कि देखिए, इस वर्ष जो है गणेश महोत्सव यानी गणेश चतुर्थी कब है, तथा गणपति जी की मूर्ति स्थापना एवं उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त इत्यादि। तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि गणेश जी का जन्म भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में दिन सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में ही हुआ था। इसीलिए यह चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहलाती है। इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी, यानी कि जो चतुर्थी मध्याह्न के समय पर हो वही पकड़ी जाती है, उसी को ही लिया जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बहुत ही वर्जित माना गया है धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, कि इस चतुर्थी के दिन भूल करके भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। इसके विषय में भी आपको बताएंगे संक्षेप में कि ऐसा क्यों है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाएं आपको, अगर गलती से, तो इस दोष के निवारण के लिए आप जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र का 108 बार जाप करें, तब आप उस दोष से मुक्त होंगे। या फिर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ अगर आप करेंगे तो भी चंद्र दर्शन का जो दोष आपके ऊपर लगा है वो दूर हो जाएगा। और चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र वो कौन सा है, वो आपको हम अभी उच्चारण करके बता रहे हैं। सिंह प्रसेनमवधितः सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मां रोदिस्तव हिमेश स्यमंतकः। ये है हुआ मंत्र, इसका करें उच्चारण आप 108 बार, तो आपका दोष दूर हो जाएगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है मेरे प्रिय साथियों, कि तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी के, जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पत्ते गणेश जी की पूजा में प्रयोग ना करें। तुलसी को छोड़कर बाकी सभी पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय होते हैं। वैसे तो लाल चंदन, लाल फूल एवं हरा और पीला रंग गणपति जी को अत्यधिक पसंद है। गणेश या विनायक जी का नाम देखिए, ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद से ये प्राप्त हुआ है। मोगरे के फूल भी गणपति जी को बहुत ही प्रिय हैं। उसका भी आप बंदोबस्त कर लें, इंतजाम कर लें गणपति जी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। वैसे तो गेंदे के फूल भी गणपति जी की पूजा के दौरान उनको चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ दुर्वा घास बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, गणपति जी को अत्यधिक प्रिय है। गणपति जी को मगही के पान, मगही एक क्वालिटी होती है, उसके पान पूजा के समय चढ़ाए जाने चाहिए गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं प्रिय साथियों, कि अगर आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में, अपने ऑफिस में, या फिर कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर यानी कि जैसे पंडाल में कर रहे हैं, तो आप पूजा के समय इन सारी चीज़ों को गणपति जी के चरणों में अवश्य चढ़ाएं, तो आप गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आपको यहां पर हम विस्तार से पूजा करने की विधि, पूजा में प्रयोग होने वाली कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। भगवान श्री गणेश जी की पूजा उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ करनी चाहिए। और वो मंत्र क्या है
आपको हम मंत्र, बहुत आसान सरल मंत्र है जो हम दे रहे हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान श्री गणपति जी की पूजा कीजिएगा। और वो मंत्र है ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ये है मंत्र, इसका उच्चारण करते हुए आप पूजा करें गणपति जी की, जिस दिन आप उनकी स्थापना कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ, अपने घर में या कहीं जहां पर भी, जिस स्थान पर भी। और साथियों, ये जो पूजा है अगर आप षोडशोपचार विधि का प्रयोग करके करते हैं तो पूजा पूर्ण रूप से आपकी संपन्न मानी जाएगी। वो षोडशोपचार क्या है, इसके विषय में भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। देखिए, अब क्योंकि यहां पर बात पूजा की चल रही है तो पूजा का शुभ मुहूर्त भी पता होना चाहिए हमें। तो देखिए साथियों, जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन, वो प्रातः 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक, ये 10 सितंबर की तारीख है। 10 सितंबर को प्रातः 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक ये शुभ मुहूर्त है पूजा का, जिसमें आप गणपति जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित कर सकते हैं। ये कुल अवधि जो है शुभ मुहूर्त की 2 घंटे 29 मिनट है। और वो समय अवधि कौन सी है जिसमें आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है? वो समय अवधि है प्रातः 9:11 से लेकर रात्रि 8:52 तक। चंद्र दर्शन आपने इस अवधि में नहीं करना है। ऐसा माना जाता है मेरे प्रिय साथियों कि भगवान श्री कृष्ण पर भी स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लग गया था और वे बहुत अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी जब ये दुर्दशा देखी तो उन्हें बताया, क्या बताया कि उन्होंने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र के दर्शन किए हैं, इसीलिए आपके साथ ये घटना घटी है, आपको अपमानित होना पड़ा है और आपके ऊपर चोरी का आरोप, मिथ्या आरोप लगा है। तो नारद जी ने ही उन्हें फिर यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणपति जी ने श्राप दिया था, इसीलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करते हैं उन पर मिथ्या कलंक भी लग जाता है उनके जीवन में। तो इसलिए आप चंद्र दर्शन ना करें, विशेष रूप से प्रातः 9:11 से लेकर रात्रि 8:52 तक। तो नारद जी की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और फिर वे जाकर के कहीं दोष मुक्त हुए। इसीलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है, उसके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है गणपति जी के चतुर्थी के दिन उनकी पूजा और उनके व्रत करने का। पूजा विधि संकल्प के साथ की जाएगी। संकल्प में आप मंत्र का उच्चारण करें, सर्वकर्म सिद्धाय सिद्धि विनायक पूजान्मनहम करिष्ये, ये कहते हुए पूजा का आरंभ करें, मतलब अपने श्री गणेश करें पूजा का। उसमें आपने धूप, गंध, चंदन, पेस्ट और 21 लड्डू मोतीचूर के या मोदक, अक्षत लेने हैं, फूल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा घास और मगही पान, धूप, दीप, दीपक, देसी घी का और नैवेद्य इत्यादि, ये पूजा के सामग्री है जो उस समय होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद ये सब करके मंत्र के साथ, जो मैंने मंत्र पढ़ा था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा आपने संपन्न करनी है। और अंत में फिर आपने श्री गणपति चालीसा का पाठ करके प्रभु श्री गणपति देव जी की आरती के साथ पूजा संपन्न करनी है। और देखिए, षोडशोपचार पूजा जो होगी उस दिन तो गणपति जी की स्थापना होगी, मूर्ति स्थापना।
और जिस दिन आपने विसर्जन करना है उस दिन उत्तरा पूजा होगी, और उत्तरा पूजा भी ऐसे ही करनी है संकल्प के साथ। और उत्तर पूजा करने के बाद साथ साथ जब आप ये पूजा कर लेंगे, गणपति जी का चालीसा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य गणपति जी के हाथ में अक्षत रखें, चावल रखें, उनको वहां से सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा खिसकाएं, अपने से सीधे हाथ की ओर थोड़ा सा उनकी मूर्ति को खिसका दें। यह कार्य आपको उत्तर पूजा के दौरान करना है। उत्तर पूजा क्या होती है? जिस दिन आपको विसर्जन करना होता है, उस समय विसर्जन से पहले उत्तरा पूजा की जाएगी। इसके बाद ही फिर आपकी जो विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। तो मित्रों, इस महोत्सव के दौरान मूर्ति की जो स्थापना और उसकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा षोडशोपचार विधि के दौरान किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो वैसे तो मूर्ति विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है वैसे तो, लेकिन उससे पहले भी विसर्जन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये महोत्सव चतुर्थी से आरंभ होता है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से, और फिर ये अनंत चतुर्दशी तक चलता है, 11 दिन। लेकिन आप अगर विसर्जन अनंत चतुर्दशी से पहले ही करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि कब कब आप मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। मूर्ति स्थापना जिस दिन की जाए चतुर्थी के दिन, उससे 1.5 दिन के अंदर 1.5 दिन के बाद विसर्जन आप कर सकते हैं। फिर तीसरे दिन विसर्जन कर सकते हैं मूर्ति स्थापना से, फिर 5वें दिन भी कर सकते हैं मूर्ति स्थापना के, और 7वें दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार मूर्ति विसर्जन किया जा सकता है। और मूर्ति विसर्जन से पहले उत्तरा पूजा हम आपको बता चुके हैं, वो करना है विधि विधान के साथ। ध्यान रहे कि गणपति जी की पूजा के साथ मां भगवती गौरी जी की भी पूजा करना नहीं भूलना है। उनको भी स्थापित किया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है गणपति जी के साथ। तो अब मूर्ति स्थापना जो हम बार बार कह रहे हैं कि षोडशोपचार विधि के दौरान द्वारा की जानी चाहिए, वो षोडशोपचार क्या है आप सोच रहे होंगे। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोग कुछ शायद नहीं पता होगा। तो आज हम इसी बात को आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो षोडशोपचार क्या है विधि। देखिए, षोडशोपचार का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। ये पहले आपको बता दें, किसी भी देवी देवता जी के पूजन में इसे विशेष रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। और षोडशोपचार अर्थात वे 16 तरीके जिनसे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उसको हम षोडशोपचार पूजन में जो 16 तरीके हैं उनका प्रयोग करते हैं, उसी को ही षोडशोपचार विधि बोलते हैं। और षोडशोपचार विधि मैं आपको बता चुका हूं, उसके द्वारा ही आपने भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति का अपने यहाँ स्थापना करनी है। वो षोडशोपचार विधि में वो 16 तरीके कौन से हैं? पहला है ध्यान यानी आवाहन। मंत्रों और भाव द्वारा, अपने मन के भाव अंदर के का ध्यान, भाव द्वारा भगवान का ध्यान करना है। और आवाहन का अर्थ होता है कि भगवान को अपने पास लाना है, प्रार्थना करनी है अपने पास बुलाने की। दूसरा है आसन। भगवान की प्रार्थना करें कि वे आसन पर विराजमान हों जिस दिन आप मूर्ति स्थापना कर रहे हैं गणपति जी की। पाग्यम यानी कि पाग्यम या अर्धे दोनों ही समान सूचक हैं, अर्धे भी कह सकते हैं। भगवान को स्नान इत्यादि कराना। आचमन चौथा, यानी कि मन, कर्म और वचन से शुद्धि। मन से शुद्धि, अपने कर्म से, कर्म भी हमारे शुद्ध होने चाहिए, और जो वाक्य हम बोलते हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए। आचमन का और आगे अर्थ यह है कि अंजलि में जल लेकर के पीना, यह शुद्धि के लिए किया जाता है ऐसा। और आचमन भी प्रिय मित्रों 3 बार करना चाहिए, 3 बार किया जाता है।
पांचवा स्नान यानी कि इष्ट देवता जो भी जैसे गणपति जी का उस दिन आप करेंगे, उनको स्नान के साथ मतलब उनको स्नान कराना है। पहले जल से कराया जाता है, यानी ईश्वर को शुद्ध जल से आप स्नान कराएं, और गंगा जल अगर उसमें और मिला लें तो अति उत्तम। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, ये स्नान की प्रक्रिया है। और छठा है वस्त्र, भगवान को अपने हाथों के द्वारा नए वस्त्र अर्पण करना। उसके बाद सातवां नंबर यज्ञोपवीत, जिसको हम कहते हैं यज्ञोपवीत। इसका अर्थ होता है कि जनेऊ भगवान को पहनाना। यह सिर्फ भगवान को ही समर्पित किया जाता है। अगर आप मां भगवती देवी माता की पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी माता की कर रहे हैं, जो भी जिन माता की भी कर रहे हैं, उनको यह नहीं किया जाता है। अब आठवां गंधाक्षत, यानी चावल, रोली, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल इत्यादि। फिर नौवां पुष्प, यानी कि फूलमाला, और जिन देवताओं को जिस रंग के फूल और जो फूल उनको अत्यधिक प्रिय हैं, उन्हीं की माला फूलों की, और वही पुष्प, चाहे वो देवी हैं चाहे देवता हैं, उनको जो पसंद है वही फूल उनको अर्पित करने हैं। दसवां धूप, यानी कि धूप बत्ती जलाना है। 11वां दीप, यानी कि शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। नैवेद्य, भगवान को उनकी पसंद की मिठाई का भोग लगाना है। जैसे गणपति जी हैं, उनको मोतीचूर के लड्डू पसंद हैं या मोदक पसंद हैं, उसका भोग लगाना है। 13 नंबर तांबूल। तांबूल क्या होता है? इसका मतलब होता है पान। जैसे हमने कहा भी कि मगही के पान गणपति जी को बहुत पसंद है, तो आप फल और मिठाई के बाद पहले फल और मिठाई अर्पित कीजिए, उनका मुंह मीठा कराइए, उनको भोग लगाइए, और उसके बाद फिर तांबूल साथ में। तांबूल ऐसे ही नहीं, तांबूल के साथ फल होने चाहिए, सुपारी, लौंग और इलायची भी उनको अर्पित करना चाहिए, तथा साथ में कुछ दक्षिणा भी अर्पित करना है। अब जल आरती, द्रव्य के रूप में रुपए, पैसे, चांदी, स्वर्ण, इस प्रकार का जो भी आपकी हैसियत है, जो आपकी श्रद्धा है, उसके साथ आप अर्पित करें प्रभु के चरणों में। और आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से उनकी आरती करें। इसके बिना पूजा अधूरी ही मानी जाती है। आरती में 1 या 3 या 5 या 7 बत्तियों वाला दीपक ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि विषम नंबर वाले जो, यानी कि या तो आप 1 बत्ती का दीपक जलाएं, या फिर 3 बत्ती वाला दीपक, या 5 बत्ती वाला, या 7 बत्ती वाला दीपक, विषम नंबर वाले। इस प्रकार का दीपक आपने जलाना है पूजा के समय। फिर मंत्र आया आखिर में 14 नंबर। मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं। मंत्र हम आपको बता चुके हैं। 15वां नंबर प्रदक्षिणा। इसका अर्थ है परिक्रमा आरती के उपरांत करना। जब आपने आरती कर ली, आरती संपन्न हो गई, उसके बाद भगवान की परिक्रमा करना। और यहां पर क्योंकि गणपति जी की बात हो रही है, तो गणपति जी की एक ही परिक्रमा आपने करनी है, वो भी क्लॉकवाइज पूजा मतलब परिक्रमा होनी है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं। अंत में 16वां नमस्कार स्तुति। स्तुति में आपको क्षमा प्रार्थना करना है, यानी कि हमसे कुछ भी भूल हो गई हो, आपके बच्चों हैं, हम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं हम आपके, और हमसे पूजा अर्चना के समय पर और वैसे कोई हमसे भूल त्रुटि गलती कोई हमसे अगर हो गई है, तो आप हमारी उस अपराध को प्रभु क्षमा करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा को बनाए रखें। तो इस प्रकार आपने गणेश महोत्सव के दिन, चतुर्थी के दिन, भाद्रपद माह का जो चतुर्थी आने वाली है शुक्ल पक्ष की 10 सितंबर को, उस दिन आपने इस प्रकार इसी विधि विधान के अनुसार जैसा हमने आपको मतलब बताया है, समझाया है, आप उस स्थापना करें।
और फिर विसर्जन का भी हमने आपको बता दिया। तो आपको ये हमारा जो आज की चर्चा है गणपति महोत्सव को लेकर के अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। बेल आइकन इसलिए दबाने के लिए कह रहे हैं आपसे कि अगर आप बेल आइकन भी दबाते हैं तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका आप सभी वीडियोस का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।